जी नाज़रीन, इस वक्त हम आबदा समी साहिबा के साथ एक और बैरक में मौजूद हैं। कुछ इन ख़वातीन से बात करना चाहेंगे। जी, आप किस जुर्म में यहाँ पर आई हैं? बस झूठा इल्ज़ाम लाया ने साढ़े ऊपर, मेरा दमाद फौत हो गया ना, तो उन्हें झूठा इल्ज़ाम साढ़े ऊपर ला दिता। असी 7 बंदे घर के आसे, 4 चले गए, 3 अस रह गए। क्या कत्ल का केस है? जी, ये छोटी सी बच्ची है, आपकी छोटी सी बच्ची है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि ये भी नाकर्दा जुर्म की सज़ा यहाँ पे गुजार रही है, काट रही है? तो मेहनत असताने मेहनत ही न पवे असे तो बाहर चले जावे। गरीब बंदे हैं पे मेरे बेटे सज्जी मजदूरी कर दे, शाम में लगा रमन साढ़े को शोल्टी का मसला नहीं होता पिता वास्ते। इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे किस केस में यहाँ पे मौजूद है? अगवा के केस में। अगवा किया था? जी नहीं, अगवा नहीं करा था अभी। क्या केस क्या था? केस में मेरी देवरानी थी, वो तो हमारे घर में आई थी मिलने के लिए, तो आपस में उन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ था, तो वहाँ से उसने 15 पे कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया, तो थाने चली गई। तो देवरानी जो है वो, अभी तुमने मुझे इससे पहले बताया कि वो शादी का क्या सिलसिला था? शादी का कोई सिलसिला, उसने अपनी मर्जी से शादी करी थी। 2009 में उसने शादी करी। कोर्ट मैरिज थी? जी, कोर्ट में सिटी कोर्ट का निकाह हुआ है, वो भी हमने कोर्ट में लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो ज़मानतें बार बार कैंसिल हो रही हैं। हियरिंग होती है केस की, जाते हो कोर्ट? भी नहीं होता, लॉन्ग डेट्स मिल जाती हैं, 25 डेज़ की डेट मिल जाती हैं, और कभी जज साहब नहीं आ रहे होते, वो छुट्टी पे होते हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे यहाँ पर 3रा साल है। 3 साल हो गए। बाहर निकल के क्या सोचा है, जब तुम्हारा अगर जो भी फैसला होता है बाहर जाओगी तो क्या सोचा है, ज़िंदगी किस तरह गुजारोगी? बाहर निकल के मुझे दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, बिकॉज़ मैं FSC पार्ट 2 प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, और मेरी पूरी सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ जेल आने के बाद मेरी स्टडी भी ख़राब हो गई है, अब दोबारा जाके मैं पढ़ूँगी। घर वाले आते हैं, रिश्तेदार मिलने आते हैं? बिल्कुल, घर वाले आते हैं, हमें वीक में 2 मुलाकातें दी जाती हैं, और हमारे घर वाले आते हैं, हम उनसे मिलते हैं। यहाँ कोई मसला नहीं है, सिर्फ कोर्टों में सुनवाई नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि जब हम कोर्ट में जाएं तो हमें फ़र्स्ट तो ये कि डेट छोटी मिले, और दूसरा ये कि हमारे केसों पर जजों को चाहिए कि वो प्रॉपर तवज्जो दें। कोई तवज्जो नहीं है, जाते हैं लॉकअप में बिठा देते हैं, ना कोई मखसूस जगह होती है। कम से कम उनको इतना लेडीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ वो बिठा सकें लेडीज़ को। अगर देखें, यहाँ जुर्म कोई करके आया, कोई नहीं करके आया, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गलत ही आए, लेकिन लेडीज़ को रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के दौर में बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। तो इस चीज़ पर मेरा ये कहना है कि लेडीज़ को रिस्पेक्ट दें, भले वो जेल में, अगर वो जेल में तो क्या मतलब है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सी एजुकेटेड ख़वातीन हैं, अच्छी लड़कियाँ हैं, पढ़ी लिखी, कंप्यूटर सीख रही हैं और भी बहुत सी चीज़ें सीख रही हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी केस की सुनवाई हो, उनको डेट्स मिलती हैं और उस केस पे उनकी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो चाहती हैं कि उनका फ़ैसला किया जाए, उनके केसेस की सुनवाई हो, और इसके साथ वो ये चाहती हैं कि उन्हें भी एक आम औरत की तरह, एक आम इंसान की तरह इज़्ज़त दी जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब तक फ़ैसला नहीं होता मुल्ज़िम और मुजरिम का, तो जब तक आप किसी को मुजरिम कह नहीं सकते। तो इनका ये कहना है कि इनको भी उसी तरह रिस्पेक्ट दी जाए अदालतों में। यहाँ पर ख़वातीन की मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स भी देखी, उनकी सहूलियात के बारे में भी देखा, मेडिकल सहूलियात के बारे में भी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं ये सदफ़ रहमान। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ के हवाले से ख़वातीन के लिए जो है वो क्या ट्रीटमेंट्स हैं और किस तरह के केसेस इनको डील करने पड़ते हैं। जी, बात ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, जेल है तो साइकोलॉजिस्ट की तो नीड होती ही है। नॉर्मल केसेस का है कि ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन मिलता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, अल्लाह दित्ती साहिबा हमारे सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इनको प्लीज़ नाज़रीन, इनको आप देखिए, ये अपना पता नहीं बता सकती हैं। अगर कोई भी इनको जानता है इनका या इनको पहचानता है तो प्लीज़ यहाँ से रब्ता कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इनसे बात करने के सिलसिले में, क्योंकि इनकी कोई मुलाकात नहीं आती। कितने अरसे से हैं ये यहाँ पे? 8-9 महीने हो गए हैं और इनसे कोई मिलने नहीं आता है। तो प्लीज़ आप इनको गौर से देखिएगा जी। चाहते, ख्वाहिशात, ज़रूरियात सब एक तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी कीमत पर महंगी नहीं होती।
आज़ादी। जी हाँ, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान हर लम्हा आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता है। यहाँ हमने कैदी ख़वातीन से बात की, उनसे उनके मसाइल के बारे में जाना, उनकी ख्वाहिशात के बारे में जाना, जेल के माहौल पर उन्होंने बात की कि वो यहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। सभी का ये कहना है कि वो यहाँ बहुत कुछ सीख रही हैं और बहुत अच्छे माहौल में ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन आखिर में सबकी यही ख्वाहिश है कि वो यहाँ से आज़ादी चाहती हैं। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। फ़ीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेलिंग एड्रेस है awaz@aaj.tv। इसी के साथ अफशीन हयात को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।